बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन यकीनन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हाँ जी, वीकेंड आपका बेहतरीन गुजरेगा, लेकिन हमने बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है और साथ एक अच्छी खबर भी तो है ना इशाल आज हमारे पास कि आज से 30 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। और ये असद उमर साहब ने कल बताया था, कल ट्वीट की थी, जिसमें पता लगा कि जी अब जो रजिस्ट्रेशन चल रही थी, अब लोगों को मैसेजेस आएंगे 30 साल से 40 साल तक की उम्र वाले लोगों को, 39 तक के वालों को मैसेजेस आएंगे। जब आपको मैसेज पहुंच जाएगा, आपने भागते हुए जाना है, जाके वैक्सीन लगवानी है और वापस आ जाना है। और 40 साल से ऊपर वाले तो कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल, वो तो वॉक इन है, वो कभी भी जा सकते हैं। और जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जल्द से जल्द इस वबा से निकल पाएँ और मामूली जो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ हम आ सकें। जो हमारे मामूलाती ज़िंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल सकें। इस वक्त हम देखें तो जो सिचुएशन है डेली बेसिस पे हम देखते हैं, जब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो हम लोगों को तशवीश जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है कि क्या आने वाले दिनों में मज़ीद लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, क्या सख्त हालात तो नहीं हो जाएंगे। तो इसके लिए वैक्सीनेट होना और एहतियात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब 30 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकेंगे। जैसे ही उनको एक मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका सेंटर कौन सा है, आपको बताया जाएगा कि किस वक्त आपको आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए, आपने चले जाना है। साथ इसके हमें एक और उम्मीद भी लगी, वो ये कि अब 18 साल से लेकर 29 साल तक के जो लोग हैं उनकी बारी भी आने वाली है। यानी कि जो तमाम अफराद हैं 18 साल से लेकर ऑनवर्ड जितने भी एज ब्रैकेट्स हैं उन सबको अनकरीब सारे ही उसके अंदर आ जाएंगे और फिर हम सब खुद को वैक्सीनेट करवा सकेंगे। तो जो उम्र वाला मसला है वो भी, जो इशाल बात करती है, वो भी मसला हल हो जाएगा। सबको ही करवाना पड़ेगा जो 18 साल से ऊपर। बिल्कुल ऐसे यहाँ बच्चे रह जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। और जल्द से जल्द जो है वो तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाए और फिर बच्चों को भी वैक्सीनेट कर लिया जाए ताकि जो तालीम का हर्ज है वो भी ना हो, तमाम जो है वो मामलात वो अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से चल सके। चलें जी, अब 30 साल से ऊपर वाले जो हैं वो अब अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं, फिर साथ वाले को मोटिवेट करेंगे, भाई मैं लगवा के आया हूँ, ने भी जाना है। और हम कोरोना की बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में अब हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव जारी है। कल शरह कम हो गई थी, आज फिर जो है ज्यादा हो गई है, 2 दिन पहले बहुत ही ज्यादा थी। तो ये उतार चढ़ाव का जो सिलसिला ये जारी है, जबकि आज से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर का कहना है कि वैक्सीन शेड्यूल में शामिल 30 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को मैसेज मिल जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने कोरोना वबा के तनाजुर में लगाए गए जो लॉकडाउन थी उसकी मुद्दत में 15 जून तक तौसी कर दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम मार्केट्स हों, कारोबारी जो है वो औकात के मुताबिक रात 8 बजे तक होंगी और हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी जैसे कि पहले तय था। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि आज हफ्ता है तो आज छुट्टी होगी और तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। तमाम इंडोर और आउटडोर जो रेस्टोरेंट्स हैं अब उन पर भी मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ टेक अवेज की इजाज़त होगी। और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में तमाम इंडोर शादी की तकरीबात हों, रेस्टोरेंट हो, कम्युनिटी सेंटर्स हों, मार्केट्स हों, उन पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाबंदी रखी गई है। बिल्कुल। और जबकि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 24 मई से 16 अजला में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। स्कूल 4 रोज़ खुलेंगे और 50% हाजिरी के तहत खुलेंगे। पॉलिसी के तहत ये बताया गया कि तलबा को हफ्ते में सिर्फ 2 रोज़ स्कूल आने की इजाज़त होगी क्योंकि 50% हाजिरी मुमकिन बनानी है और सिर्फ 4 दिन स्कूल जो है वो बच्चों के लिए खुल सकेंगे। तो इसलिए 2 दिन जो है वो 50% बच्चे जाएंगे और फिर अगले 2 दिन जो है वो अगले 50% बच्चे होंगे वो जा सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम बात करेंगे जो कोरोना की सूरत हाल है पूरे मुल्क में। आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में हमने देखा है कि कमी आई है, लेकिन अमवात की साथ ही बात करें तो हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला थम नहीं रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर हमारे सामने आ रहे हैं। नहीं, जान के ना कोई अंडर रिपोर्ट कर सकता है ना ओवर रिपोर्ट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जो रिपोर्ट्स मुतअद्दिद लैब से आती हैं और फिर वो प्रोविंशियल डैशबोर्ड के थ्रू हमारे पास नेशनली आती हैं। टेस्ट की शरह पॉजिटिविटी में कुछ कमी बेशी जरूर हो सकती है डे टू डे,
लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमें वाज़े पता चल जाता है। जहां तक अमवात का ताल्लुक है, डेथ्स जो हैं आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते के बाद वाज़े होना शुरू होती हैं। तो अक्सर औकात जो आज आप डेथ देख रहे होते हैं, ये 2 या 3 हफ्ते पुराने पैटर्न को या पुरानी अदाद शुमार को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो जाहिर है जो आज डायग्नोज होगा वो उसकी जो जैसे कहते हैं ना, जो आज की जो शरह है पॉजिटिविटी की, उसके असरात डेथ पे जो हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद। ठीक हो गया सर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना पाबंदियां उठाने के हवाले से कहा है कि इसमें जल्दबाजी की गई है। क्या अभी तालीमी इदारे खोलने या सयाहत बहाल करने और आउटडोर इवेंट्स के इनाकात के हवाले से जल्दबाजी की गई है? एनसीओसी में जो फैसला साजी है वो किसी एक सेगमेंट या एक आइडिया या एक डायमेंशन को नहीं देख के की जाती, वो मल्टी डायमेंशनल होती है, जिससे मुराद ये है कि तमाम मामलात और उनके तमाम असरात को माशरे के ऊपर देख के फैसला लिया जाता है। तो इस सूरत में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी हम खतरे से बाहर नहीं आए, लेकिन इससे निकलने के लिए जो पाबंदियां हैं उनको बतदरीज कम किया जाएगा और लगातार उनके जो मौजूदा इदाद शुमार हैं उनके ऊपर नजर रखी जाएगी, ताकि अगर किसी चीज में रद्द-बदल करनी हो, तब्दीली करनी हो या रिवर्सल करना हो, तो वो तमाम चीजें जो है वक्त पे की जाए। ठीक है सर, ये भी बताइएगा, अब जब 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, तो क्या मुल्क में वैक्सीनेशन की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया जा रहा है? उस पर क्या काम हो रहा है? वैक्सीनेशन के बारे में जो हदफ है, जो टारगेट है हमारा, वो तो कुछ ऐसे है कि इस साल के आखिर तक हम समझते हैं कि 70 मिलियन लोग यानी 7 करोड़ लोग जो हैं उनको वैक्सीन लग जानी चाहिए, तभी कुछ हम बेहतर सूरत हाल में आ सकते हैं। ठीक है। उस हदफ तक, टारगेट तक पहुंचने के लिए हम समझते हैं कि रोजाना हमें तकरीबन 5 लाख के करीब वैक्सीन जिसे कहते हैं लगाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इस वक्त जो रोजाना की औसतन नंबर है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है। तो इसमें खातिर खा इजाफे की और वैक्सीन के इस्तेमाल की ज्यादा इम्प्रूवमेंट या जिसे कहते हैं इंक्रीज चाहिए। ये भी बताइएगा, जैसे कि असद उमर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो 30 साल से कम उम्र अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है उसका अमल शुरू हो जाएगा। कब तक शुरू हो जाएगा? क्या हम समझें कि आज से शुरू हो जाएगा? और प्रिक्योरमेंट के हवाले से भी बताइएगा, क्या मतलूबा मिकदार हमारे पास मौजूद है? जी, वैक्सीनेशन की खरीदारी लगातार जारी है। जाहिर है कि जो वैक्सीन हमने कई महीने बाद खरीदनी है उसके लिए भी आज से तैयारी करनी होती है और हम कर रहे हैं। तो लगातार खरीदारी का जो मरहलावार प्रोसेस है वो चल रहा है। मौजूदा महीने में भी 2 ट्रांचेस और आनी है, 2 खेप और आएंगी, और इसी तरह जून के महीने में 10 मिलियन से तजावुज़ करेगी इंशाल्लाह तादाद जो कि आएगी, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा हो। और फिर आगे चल के आगे आने वाले महीनों में भी लगातार हमें इस किस्म की खरीदारी करते रहने की जरूरत ठीक है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आखिर में ये भी सर बताइएगा कि हमारा हदफ जिस तरह से आपने बताया कि इस साल के आखिर तक है कि हम लोगों को फुली वैक्सीनेट कर सकें, लेकिन क्या हम वो हदफ हासिल कर पाएंगे जो ट्रेंड आप देख रहे हैं? मुल्क की आबादी का हम समझते हैं कि जी तकरीबन उसमें 70 मिलियन लोग हमें वैक्सीनेट इस साल के आखिर तक करना चाहिए। टोटल आबादी 200 मिलियन से ऊपर है, लेकिन इसमें आधे या तकरीबन इससे जरा ज्यादा जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के अफराद हैं। तो तकरीबन 100 मिलियन एडल्ट आबादी है, जिसमें से 70 मिलियन हम समझते हैं जिसको रीच आउट कर जाना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ आप देखेंगे, और किसी हद तक एक आध वैक्सीन के बारे में ये हो रहा है कि वो नौजवानों में या जो यंग लोग हैं 12 साल या 14 साल से ज्यादा उम्र के, उनमें भी उनका इस्तेमाल जो है वो टेस्ट हो रहा है, रिसर्च हो रही है। तो मुमकिन है कि इस हदफ में भी हमें भी कुछ तब्दीली या बदल करना पड़े जैसे आगे के दिन आते हैं। सही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और जो आप बात कर रहे थे खासे मुतमईन नजर आ रहे थे कि अब कुछ हालात वैक्सीन को लेकर भी बेहतर होना शुरू हुए हैं। वैक्सीन को लेकर किस तरह से बेहतर होना शुरू है कि लोग अब आ रहे हैं। दूसरा जो टारगेट सेट किया गया, हम उम्मीद करते हैं कि वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन जब तक आवाम साथ नहीं देंगे ना हुकूमत का, तब तक हुकूमत ये टारगेट अचीव नहीं कर सकती। आपको सामने आना होगा, आपको ज़बरदस्ती तो अब
वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। और हम लोग ये अगर समझ लें कि ख़तरा जो है वो अभी भी मौजूद है, अभी टला नहीं है, हालात बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी एहतियात का दामन जो है वो छोड़ना नहीं है। आलमी वबा पर हम तभी काबू पा सकते हैं जब हम एहतियात करेंगे, वैक्सीनेट जल्द से जल्द हो पाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोरोना वबा से बचाव के लिए लगाई गई पाबंदियों में नरमी के हुकूमती फैसले के बायस तशवीश जो है वो उसका इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हालात जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का फैसला वक्त से पहले किया है। ये एक दूसरा मौक़िफ़ सामने आ रहा है और हुकूमती फैसले से कोरोना वायरस के केसेस में दोबारा इजाफा भी हो सकता है। पीएमए की जानिब से ये कहा जा रहा है, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। और पीएमए के मुताबिक ईद उल फितर के बाद से कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा भी देखने में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध और ख़ास तौर पर हम बात कर लें, कराची में सूरत हाल तो ज़्यादा ख़राब हुई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मजीद कहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो अस्पतालों में वसाइल कम पड़ जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सूंघने और चखने की जो हिस्स है उसका चले जाना एक आम मसला बन गया है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो कोरोना हुआ भी नहीं था, लेकिन मेरी सूंघने की हिस्स जो है वो चली गई या मेरी चखने की हिस्स जो वो काम नहीं कर रही, तो वो कोविड में मुब्तला होने के बाद मतलब इस तरीके की अलामात जो है वो सामने आती हैं। अच्छा, अब बाज़ लोग कोरोना से सेहतियाब होने के कई महीनों बाद भी सूंघने और चखने की जो हिस्सा है उसके बहाल ना होने की साथ ही साथ शिकायत भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कुछ लोगों में सूंघने और चखने की हिस्स कभी वापस ही नहीं आ सकेगी, जो कि बहुत ही अभी मतलब कि परेशानी का बायस बन रहे हैं ऐसे सवालात। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि ये जायके का और मतलब कि आपको सूंघने के जो एहसास हैं ये कम होने की शिकायत करने वाले मरीजों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। अगर आप में से कोई कोविड में मुब्तला हुआ है और कई लोगों को सूंघने की जो हिस्सा है उसमें तो मसाइल का सामना करना पड़ा था, कोई 6-7वें रोज जाके ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो हिस्स बिल्कुल चली जाती है और फिर हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं है वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। कुछ लोगों की जल्दी वापस भी आ जाती है 5-6 दिन के अंदर। अच्छा, ये डिपेंड कर रहा है, वही बात है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कुछ लोगों के हिस्स जो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है, वापस आ जाती है, लेकिन कुछ लोग जो वो काफ़ी टाइम उन्हें लग जाता है रिकवर करने में, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता या फिर कोई भी वजूहात हो सकती हैं। तो इसलिए ये अलामात हो सकती हैं। ये अलामात यकीनी तौर पर कोविड-19 से मुतालिक हैं और सेहत के माहिरीन के मुताबिक भी ऐसे मरीजों के बारे में तहकीक का आगाज़ किया जा रहा है, मगर इस वक्त ऐसे मरीजों की जो मदद के लिए कोई इलाज दस्तयाब नहीं है कि माहिरीन कोई ऐसा इलाज जो है वो आपको एडवाइस करें कि आप ये करेंगे तो आपकी जो हिस्से हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे में माहिरीन क्या कहते हैं, दूसरा पीएमए का मौक़िफ़ क्या है, पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। लॉकडाउन में नरमी पर पीएमए को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत ने फैसले किए हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो कमी हो रही है इसमें अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी केसेस कम हो जाते हैं, तो आप इसको कह नहीं सकते कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। हाँ, अल्लाह करे कि ये कम होते चले जाए तो फिर आप रिलैक्सेशन करें, जो कि किया गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। हमेशा पहले भी जो वेव्स आई थी उसमें भी इसी तरह की कुछ इक़दाम किए गए थे, तो हमारे पास दूसरी वेव्स आ गई। फिर उसके बाद उसमें भी इसी तरह से किया गया कि जी कोरोना का खात्मा हो गया, कोरोना के केसेस कम हो गए हैं और हमने काबू पा लिया कोरोना पे, तो फिर तीसरी वेव आ गई। तो अब हम दोबारा वो बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जब तक नंबर ऑफ केसेस बिल्कुल नीचे ना आ जाए, ग्राफ जो है स्ट्रेट ना हो जाए, मैं समझता हूँ उस वक्त तक हमें जो है वो इस तरह के ऐलान नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब तक हमारे मेजॉरिटी लोग 70 से 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाए, तब तक हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें डॉक्टर साहब मईशत का पहिया भी देखना है। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में तेजी से कमी हो रही थी, जिसके बाद जो है हुकूमत ने कारोबार खोलने का ये फैसला किया। क्या आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा कदम है? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छी हुकूमत वही होती है कि जो अपने अवाम को कोरोना वायरस से या वबा से, किसी भी वबा से बचाती भी है और साथ ही साथ मईशत को खराब होने से भी बचाती है। अब यहाँ सिर्फ सूरत हाल ये है कि अगर हम दूसरे ममालिक को देखें कि जिन्होंने वबा पे काबू भी पा लिया और अब अनाउंस भी कर दिया कि आप मास्क ना लगाएं, और उसका तरीका ये है
कि उन्होंने पहले बहुत सख्त लॉकडाउन किए, बहुत सख्त सजाएं दी हैं, उसके बाद जो है उन्होंने अब ये काम किया। तो मैं समझता हूँ कि कारोबारी तबके जितने भी हैं, मैं तमाम एसोसिएशन से कहता हूँ कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करें, आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सबको वैक्सीनेट करें, उन सबको मास्क लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, और जो कस्टमर आता है उसको भी बाउंड करें कि जी आप हमारे दुकान के अंदर आएंगे तो आप मास्क लगा कर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इसी तरह से मैंने पहले भी कहा है कि कुछ इंसेंटिव दीजिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है उनको हम ये रियायत देंगे, इतनी % आपको कंसेशन देंगे फला चीजें में जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है। तो इस तरह की चीजें अगर आप जो हमारे जो एसोसिएशन है ताजिर बरादरी के, अगर वो खुद, मैं तो देखता हूँ कि कोई उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, अगर उनकी तरफ से सपोर्ट मिले, ये तमाम चीजें करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम कोरोना पे काबू पा लेंगे और फिर हर चीज खोली जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहा तो जाता है कि हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन लगा देना चाहिए, मजीद इस लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन हुकूमत जब कोई सख्त फैसला करने लगती है तो जो स्टेक होल्डर होता है उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, वो सामने आते हैं, वो प्रेशर डालने की भी कोशिश करते हैं। अगर हुकूमत नरमी नहीं करेगी, ये कारोबारी तबके के हवाले से हम बात करें, तो रिएक्शन तो पैदा होगा, क्योंकि लाखों लोगों का कारोबार भी इस वक्त शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को तो कोई ऐसा रास्ता निकालना है, कोरोना भी ना बढ़े लेकिन मईशत भी चलती रहे। हाँ जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि एनसीओसी ने और तमाम सूबाई हुकूमतों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, लॉकडाउन बहुत अच्छा हुआ, और तमाम हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, रेंजर्स हैं, उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और यकीनन कुछ अवाम ने भी बड़ा अहम रोल किया। तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं कहूँगा, चाहे महदूद करें कारोबार खोलें, चाहे आप वसी पैमाने पे कारोबार करें, लेकिन अगर आप अपने तमाम वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से SOPs को अमल दरामद के लिए कह दें और अमल दरामद कराया जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेट कराया जाए, तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो है महदूद तरीके के बजाय तरीके से भी कारोबार खोल दिया जाए तो कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम मसला है, क्या कोरोना में मुब्तला होने वाले अफराद की सूंघने और टेस्ट की हिस्स चले जाने के बाद वापस ना आने की भी शिकायत आ रही हैं? क्योंकि हमने ये तो देखा कि कुछ दिनों के लिए टेस्ट जो है वो चला जाता है या फिर सूंघने की हिस्स काम करना छोड़ देती है, लेकिन बाद में बंदा नॉर्मल हो जाता है, तो क्या वापस ना आने की शिकायत भी हैं? हाँ जी हाँ, ये पहले दिन से मैं चूंकि ENT की प्रैक्टिस करता हूँ, नाक कान गले की बीमारियों को के मरीजों को देखता हूँ, तो जब ये वबा आई और मेरे पास जब लोग आए कि जी सूंघने की ताकत नहीं है, हमें पता नहीं चलता और टेस्ट बड़ा अजीब है, बल्कि गायब हो जाता है सूंघने की ताकत और टेस्ट भी गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि जी अजीब सी स्मेल आती है, बदबू वाली स्मेल आती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई अच्छी खुशबू भी अगर कमरे में है तो, लेकिन उनको बदबू सी महसूस होती है। इसी तरह से कुछ भी खाना खा ले, बड़ा डिलीशियस खाना हो, बहुत ही मजे का खाना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद वो पता नहीं कुछ गंदगी की चीज खा रहे हैं या खा रही है। तो ये पहली वेव में हमने देखा, और इसकी वजह ये है कि ये कोरोना वायरस की एक खासियत है, उनकी ये सिम्टम है कि ये जो नर्वस सिस्टम है उसको ये डैमेज करता है या वक्ती तौर पे खराब कर देता है। मेजॉरिटी लोग जो है जो इस बीमारी में मुब्तला हुए वो ठीक हो गए हैं, कुछ हफ्तों में ठीक हो गए, कुछ 2-4 दिन में ठीक हो गए, कुछ 3-3, 4-4, 6-6 महीने लग गए हैं। जो मेरे पहले वेव्स के मरीज थे उनमें से कुछ इक्का दुक्का ऐसे मरीज हैं जिनको के अभी तक उनको प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो मरीज आते नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अब ठीक हो गए हैं। देखा ये गया है कि टेम्पररी तौर से ये जो नर्व है जो कि टेस्ट को डेवलप करता है, जो बताता है, इसी तरह से जो सूंघने की का जो नर्व है जिसकी ताकत ये है कि वो आपको सूंघने की ताकत देता है, तो वो अगर कमजोर हो जाता है तो आपको सूंघने में कमी महसूस होती है, टेस्ट में नहीं आता है। तो ये वक्ती तौर पे होता है ज्यादातर, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा सीरियस होता है या बहुत से लोग देर से डॉक्टर के पास जाते हैं, देर से बताते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रुजू करें। जिन लोगों को मैंने फौरी तौर पे उनको कुछ दवाइयां बताई है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई है, उनकी कुव्वत मदाफियत दी है,
तो वो बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्या कोई हम रफली आइडिया लगा सकते हैं? आपने तो कहा कि इक्का दुक्का लोग हैं जो आपके पास आए, रिपोर्ट हुआ कि अभी तक जो है उनकी स्मेल सेंस या टेस्ट सेंस वापस नहीं आई है। कोई हम रफली आइडिया लगा सकते हैं कि कोरोना में मुब्तला होने वालों में कितने फीसद होंगे कि जिनको इस मसले का सामना होगा? साथ आपने ये कहा कि आपने जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करें, यानी कि इसका इलाज मौजूद है। जी हो सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है जो कि ऐसा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही तरीके से, ये उन्हीं को हो सकता है जो लोग इसको ज्यादा इस पे ख्याल नहीं करते हैं या इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते हैं। अगर आप डे 1 से इस बीमारी को एक्सेप्ट करें कि कोरोना वायरस एक बीमारी है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो वायरस है ये आपके नर्वस सिस्टम को, दिमाग को पे अटैक करता है, आपके गुर्दे पे अटैक करता है, आपके फेफड़े पे अटैक करता है, आपके जोड़ों पे अटैक करता है, आपकी याददाश्त पे अटैक करता है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। बहुत से लोग अभी तक 5-5, 6-6 महीने जो है लोग अभी तक फिट नहीं है कोरोना में मुब्तला होने के बाद। तो जो लोग शुरू में बेहतर तरीके से इलाज करा लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो सूंघने की और जायके की और टेस्ट की जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, ये बहुत कम परसेंटेज है जिनको कि हमेशा के लिए ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चूंकि अभी 1.5 साल की बीमारी है, आगे चल के मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम के तमाम जो लोग, जो कि 1-2% के लोग ऐसे होंगे जो कि जिनका कि ये सिम्टम बरकरार रहता होगा, वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सेटल हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑर्गन्स मुतासिर हुए, हमारा नर्वस सिस्टम मुतासिर हुआ, लेकिन क्या वैक्सीन लगवाने के बाद आप समझते हैं कि ये हमारे मसाइल जो है इनका कोई हल निकल पाएगा, जो अफेक्ट हुए हैं चीज़ें वो ठीक हो पाएंगी? जी देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से। जब आप कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। जब आपका जिस्म में कोरोना का अगर बीमारी आती भी है तो उसकी शिद्दत नहीं होगी। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की सूंघने की या टेस्ट की जो अलामात है वो डेवलप होगी। और अगर डेवलप हुई भी तो मैं समझता हूँ कि उसमें इतनी शिद्दत नहीं होगी। तो ये वैक्सीन लगाने का बड़ा फायदा है। मैं तो तमाम लोगों से कहता हूँ कि ये वैक्सीन, जितनी जल्दी वैक्सीन लग जाए आपको, उतना आप प्रोटेक्ट होंगे जल्दी। और हुकूमत से मैं यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द अपने आवाम को वैक्सीनेट करें। कम से कम 70 से 80% लोग जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर हमारा तमाम तालीमी कारोबार, तालीमी सिस्टम और दूसरे रोजमर्रा के जो सिस्टम है, शादी हॉल, ये वो सब आप खोल दें। मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब अगर आप 70 से 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पीएमए का मौक़िफ़ तो उन्होंने हमें बताया ही बताया, लेकिन साथ ये जो बड़ा ही अहम मसला चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं इसके ऊपर, स्मेल और टेस्ट सेंस का चले जाना और फिर जिन लोगों की वापस नहीं आ रही होती 2-3 माह लग जाना, बहुत बड़ा दौरानिया 2-3 माह भी होता है। और फिर अभी तक पहली वेव वालों का वापस ना आ रहा होना, ये एक बहुत ही मसले की बात है। उसका हल हमें उन्होंने यही तजवीज़ किया है कि जैसे ही आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो जाता है, उसके बाद आपको इस मसले का सामना करना पड़ता है, आप अपने डॉक्टर से, ENT स्पेशलिस्ट से लाजमी तौर पर रुजू करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और ENT स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकते हैं कि क्या इसका कोई इलाज हो सकता है। यानी वैसे इसके ऊपर तहकीक अभी जारी है, कोई वाज़े तौर पर डॉक्टर्स या माहिरीन ये नहीं बता पा रहे कि इसका इलाज क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको कोई मेडिसिन या कुछ भी ऐसी कोई एक्सरसाइज बताई जाए जिससे शायद आप जो है वो बेहतर फील करें। और हम लोगों ने पहली वेव के बाद हमजा खुद भी एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से टेस्ट जो है वो चला गया, लेकिन खैर हम रूटीन के मुताबिक जो है वो अब देख रहे हैं कि बहाल हो गई है, हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसी तरह से काम कर रहा है, स्मेल भी हमें फील हो रही है, हम खाने का टेस्ट भी फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा ज़्यादा परेशान होने की भी इस पर जरूरत नहीं है। जिस तरह विशाल बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है कि हम दोनों को पिछले मई में मतलब कि हम देखें तो पहली लहर के दौरान हम कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, हम दोनों को ये शिकायत भी हुई कि स्मेल सेंस चली गई, टेस्ट सेंस चली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो 7-8 दिन में रिकवर कर गई थी। ऐसा ही है, मैं खुद रिकवर कर चुकी हुई थी और मुझे भी 7-8 दिन लगे, लेकिन हमारे बहुत सारे कोलीग्स, दोस्त ऐसे थे, रिलेटिव्स ऐसे थे जिनकी काफ़ी अर्से के बाद भी उनकी कंप्लेन यही रही कि अभी तक हम जो है वो हमारी सेंसेस बस फिर जब ये हमें मसला हो रहा, हमने अपने डॉक्टर से फौरी रुजू करना है और इंशाल्लाह सब लोग तंदुरुस्त होंगे जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। और हमने
वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन के अलावा तो हमारे पास हाल ही कोई और नहीं है। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। स्टे विद अस। सुबह